कहानी में एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जो रमोना नाम की एक औरत का होता है, जिसमें रमोना अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। रमोना अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और एक वीडियो देख रही होती है जिसमें उसका हस्बैंड होता है। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि रमोना और उसके हस्बैंड ने अपने हाथों से इस घर को बनाया था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में रमोना के हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। और उसी एक्सीडेंट में रमोना ने भी अपनी एक टांग खो दी थी। और रमोना के पति के जाने के बाद घर के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। रमोना का एक बेटा है जिसका नाम टायलर होता है। वो टीनेजर होता है और घर के अधिकतर काम टायलर खुद करता है, क्योंकि रमोना बैसाखी के सहारे चलती है। लेकिन रमोना का बर्ताव अपने बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वो किसी भी बात पर चिड़चिड़ी हो जाती है। रमोना जब भी अपने कमरे से बाहर आती है, एक बात को बार बार दोहराती है, गिव मी स्ट्रेंथ। अब रमोना जब लिविंग रूम में आती है तो वो देखती है एक औरत काले कपड़े पहनकर उनके लॉन में बैठी हुई है, जो पूरी तरह से काले कपड़ों में ढकी हुई है। रमोना उसे अपने लॉन में देखकर डर जाती है, लेकिन वो किसी अनजान को अपने घर में अलाउड नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो अपने बच्चों को घर में रहने के लिए कहती है और उस अनजान औरत से बात करने के लिए जाती है कि आखिर वो मेरे यार्ड में क्या कर रही है। रमोना उस औरत को डराने के लिए कहती है कि मेरे पति घर आने वाले हैं और उनके आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। और वो औरत रमोना को एक क्रीपी सी डरावनी सी आवाज़ में कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तो एक्सीडेंट में मर चुका है और उसी एक्सीडेंट में तुमने अपने पैर भी खोए हैं। वो औरत रमोना को कहती है, आज वो वक्त आ गया है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी। रमोना बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसने उस औरत को कभी भी नहीं बुलाया था। और इसके बाद वो अपने हाथ फैलाती है जो खून से धसे होते हैं। रमोना घबरा कर अपनी कार की तरफ भागती है ताकि वो कार स्टार्ट करके मोबाइल चार्ज कर सके और पुलिस को बुला सके। मगर जैसे कि घर में लाइट नहीं होती, वैसे ही गाड़ी भी पहले से खराब होती है। रमोना के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो घर में वापस आ जाती है और खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। रमोना के बच्चे उससे उस औरत के बारे में पूछते हैं, मगर उसे समझाने के बजाय रमोना उन्हें डांट कर चुप कर देती है। रमोना घर को अंदर से बंद करके चुप जाती है। इसी बीच वो अपने पैर को देखती है, जिसके टाँकों से खून निकलने लगता है। रमोना कुछ देर बाद फिर से खिड़की के बाहर देखती है तो वो काले कपड़ों वाली औरत घर के थोड़ा करीब आ गई होती है। रमोना को अपने डॉग की फिक्र होती है और वो उसे आवाज़ लगाती है, मगर डॉग कहीं भी नहीं होता। ऊपर से बच्चों के सवालों से और उस औरत के डर से रमोना उन्हें डांटने लगती है, यहाँ तक कि वो अपनी छोटी बेटी को थप्पड़ भी मार देती है। मगर थोड़ी देर बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने गलत किया है, उसे अपनी बेटी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इसीलिए वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है। मगर तभी हम देखते हैं कि रमोना मिरर में देख रही है और उसके हाथ में एक खंजर होता है और वो उस खंजर को अपनी बेटी की पीठ में मार देती है। जब रमोना को होश आता है तो वो देखती है कि उसने अपनी बेटी को नहीं, एक तकिए को चाकू मारा था। मगर परेशानी की बात यह थी कि रमोना के हाथ में चाकू किस वक्त आया। उसके हाथ में तो बैसाखी थी, चाकू उसके हाथ में किसने दिया। यहाँ पर टायलर, रमोना का बेटा, रमोना की हरकत देखकर समझ जाता है कि रमोना अब मेंटली स्टेबल नहीं है। इसलिए वो इस मुसीबत से खुद निपटने की ठान लेता है। अब रमोना और उसकी बेटी रूम में जाते हैं तो पीछे से टायलर घर से बाहर जाता है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। मगर तभी रमोना गुस्से में आ जाती है और टायलर को डांटती हुई घर के अंदर ले आती है। घर आकर टायलर कहता है, डॉग बाहर नहीं है और आप हमसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैं पता लगा कर रहूँगा। ये कहकर टायलर अपने डैड के रूम में जाता है और वहाँ से एक गन निकाल कर लाता है। इसी बीच वो काले कपड़ों वाली औरत घर के और करीब आ चुकी थी। टायलर बंदूक सीधी उस औरत पर तान देता है और कहता, चली जाओ हमारे घर से, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो औरत उठती है और टायलर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ कहा है, जाकर पूछो उनसे तुम्हारे डैड की मौत कैसे हुई थी। टायलर गुस्से में रमोना से पूछता है, डैड की मौत कैसे हुई थी मोम। रमोना भी थोड़ा हिचकिचाती है, मगर वो बात बताने लगती है। रमोना कहती है, ये बात जब की है जब मैं और तुम्हारे डैड एक रेस्टोरेंट में थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि मैं
फार्म हाउस में नहीं रहना चाहती थी। मुझे यहाँ बहुत काम करना पड़ता था। लेकिन ये भी सच है कि मेरे कहने पर तुम्हारे डैड मुझे यहाँ पर लेकर आए थे और यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। यहाँ हम सब सेटल हो चुके थे, मगर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी। यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने के लिए कहती हूँ। डेविड तुम्हारे डैड साफ मना कर देते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है और आसान था भी नहीं। लेकिन मेरी और तुम्हारे डैड की बहुत बहस होती है। उस रात गुस्से में गाड़ी भी मैं चला रही थी। मुझे अचानक गाड़ी के मिरर में किसी औरत के होने का एहसास होता है। मेरा ध्यान रोड से हट जाता है और अचानक हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में मैंने तुम्हारे डैड को खो दिया। मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था कि गाड़ी तुम्हारे डैड चला रहे थे। ये गलती सारी मेरी थी। ये सारी कहानी सुनने के बाद टायलर को अपनी मॉम से नफरत होने लगती है और दूसरी ओर उस औरत की परछाई पूरे घर पर फैल जाती है। परछाई को देखकर सब बेसमेंट में जाने लगते हैं, मगर वो परछाई रमोना की बेटी का पैर पकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है। टायलर दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और वो विंडो को कवर कर देते हैं, जिससे परछाई अब घर के अंदर नहीं आ रही थी और रमोना की बेटी की जान बच जाती है। मगर वो साया पूरे घर पर अपना जाल बिछा देता है। पूरे घर पर मानो कब्जा कर लेता है और पूरे घर का सामान गिराने लगता है और उसके बाद वो रमोना पर भी हावी हो जाता है। वो काले कपड़ों वाला साया रमोना का पोजेस कर लेता है। रमोना अपनी बेटी को गले लगा लेती है और वो गायब हो जाती है। टायलर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन अचानक से रमोना रूम से बाहर आती है और टायलर और रमोना अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। अब रमोना एक ऐसे कमरे में घुस जाती है जहां वो अपने अतीत को पाती है। उस कमरे में रमोना को डेविड भी नजर आता है, जिसे देखकर रमोना इमोशनल हो जाती है। लेकिन अचानक डेविड रमोना का मुंह ढककर उसे मारने की कोशिश करते हैं और अगले ही पल रमोना खुद को अपने यार्ड में बैठी हुई पाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो एंटिटी वो साया काले कपड़ों में बैठा हुआ था। और ठीक वैसे ही फिर से होते हैं। रमोना का दूसरा रूप काले कपड़ों वाली औरत की यानी कि रमोना से सवाल करती है और वो उससे कहती है कि तुम मेरे यार्ड में क्यों बैठी हुई हो, जैसे कि कहानी की शुरुआत में हुआ था। काले कपड़ों वाली रमोना सर से कपड़ा उतारने लगती है और वो जो सामने रमोना होती है वो उससे कहती है कि वो दिन आ गया है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर रमोना और वो काले कपड़ों वाला साया एक साथ एक रूम में होते हैं और यहाँ ये साया रमोना को भड़काना शुरू कर देता है ताकि वो खुद को ख़त्म कर दे। रमोना को वो साया मेंटली प्रेशराइज करता है और उसकी गर्दन के नीचे बंदूक लगा देता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि रमोना सही सलामत रूम से बाहर आ रही है। रमोना के बच्चे उससे पूछते हैं वो औरत कहाँ गई। रमोना कहती है कि वो चली गई और वो वापस नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो तुम फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूँगी। और अब घर की लाइट भी आ जाती है। वही रमोना के घर में एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें वो ब्लैक लेडी भी होती है। दरअसल वो लेडी कोई और नहीं थी, रमोना की खुद की काली और नेगेटिव सोच थी और जो उसके सामने उभर कर आ गई थी। ये एक मेंटली बनाई हुई एंटिटी थी और उस रूम से जब रमोना बाहर आई थी, दरअसल उसने खुद की नेगेटिव थॉट से ओवरकम किया था जो उसके ऊपर हैवी हो गई थी। दरअसल पूरी फिल्म में जो भी हो रहा था वो रमोना का एक हेलुसिनेशन था, जो उसके दिमाग की मनगढ़ंत कहानी थी। वो खुद से बचना चाहती थी। जो झूठ उसने अपने बच्चों को बोल रखा था, जिस गिल्ट में वो जी रही थी, वो उससे बचना चाहती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी, अपने बच्चों से प्यार नहीं कर पाती थी। और उस रूम में जब रमोना और वो एंटिटी अकेले होते, उस वक्त उस थॉट्स को, उन नेगेटिव चीज़ों को वो मार देती है और वो उनसे ओवरकम कर लेती है। वो समझ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए वो अपने बच्चों को कहती है कि अगर वो फिर से आती है तो मैं संभाल लूँगी। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।